देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइफ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एडमिट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। आर्मी अस्पताल की ओर से शनिवार को ये जानकारी दी गई है। आर्मी अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति की हालत स्थिर है, लेकिन उनकी कुछ और जांच होनी है। ऐसे में उनको एम्स रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना राजपुर थाना इलाके के पांडेपुरवा के पास की है। शुक्रवार देर रात यहां ट्रक का पंचर बना रहे लोगों को दूसरे ट्रक ने कुचल दिया। साधु संतों और पंडों की नगरी की कथाएं और राग रंग भी है। नागा सन्यासियों के अखाड़ों का तो भांग, गांजे और चिलमों से रिश्ता बड़ा पुराना है। साधु बाबाओं के अखाड़े, मठ और आश्रम में महतों की बड़ी पुरानी हवेलियां भी हैं। इन हवेलियों में पुराने जमाने से वर्ष भर ठंडाई छनती आ रही है। मौका कुंभ मेले पर पड़ने वाली होली का हो तो फिर रंग ही निराले हैं। कुंभ के उल्लास में नागाओं की भांग तो और भी रंगीन होती आई है। कोरोना संक्रमण की नई आहट में कोरोना से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली खास दवाओं की खपत बढ़ा दी है। सिर्फ देहरादून जिले में ही पिछले एक सप्ताह में ही बाजार में इन दवाओं की थोक बिक्री लगभग 40% बढ़ी है, जिनमें निजी अस्पतालों और दवा की दुकानों पर बिकने वाला आंकड़ा भी शामिल है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी इन दवाओं की खपत बढ़ गई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी तौफीक और रेहान को उम्र कैद व 28,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस बहुचर्चित मामले के फैसले को लेकर पूरे देश की निगाहें अदालत पर टिकी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से स्कूटी पर निकले व्यापारी ने अमरोहा जिले के गजरौला में हाईवे से गुजरते समय अपना वीडियो बना लिया और अपनी पत्नी के मोबाइल पर भेज दिया। इसमें वह कह रहा था कि मैं मरने जा रहा हूं, अब बदनामी बर्दाश्त नहीं होती। वीडियो देख पत्नी के होश उड़ गए और उसने ससुर को इसकी जानकारी दी। ससुर ने गजरौला इंस्पेक्टर के CUG नंबर पर फोन किया। इसके बाद थाना क्षेत्र की ब्रजघाट चौकी पुलिस ने गंगा नदी के पुल से पूर्व घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। हालांकि वह कई बार छूट कर भी भागा है। देर रात को यह आए परिजनों को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि वर्ष 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बयार बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीरी घाटी को अशांत रखने के लिए PDP नेता वहीद उर रहमान पारा ने कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटूस को 5 करोड़ रुपए दिए थे। पारा को जनवरी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-ताइबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ संपर्क करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पानीपत के घर में मिले कंकाल मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के आरोप में पकड़े गए आरोपी एहसान सैफी ने खुलासा किया है कि वह अपनी पत्नी नाजनीन के साथ रोज के झगड़ों से परेशान था और इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। सैफी के मुताबिक झगड़ों से तंग आकर उसने नाजनीन को तलाक दे दिया और उसके बाद हत्या की प्लानिंग रची। दूध में नशे की ओवरडोज देकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया और फिर कमरे में अंगीठी जलाकर उनका दम घोट दिया। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या वाले देश के 10 राज्यों में हरियाणा भी है। हरियाणा में शुक्रवार को 1322 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 748 ठीक हुए हैं। नए संक्रमितों का एक दिन का आंकड़ा बीते माह से सबसे अधिक है। 8 मौतें भी हुई हैं। मार्च माह में संक्रमण से अब तक 77 मरीजों की जांच आ चुकी है। 26 दिन में 14,160 संक्रमित मिल चुके हैं। संक्रमण दर 4.64% और रिकवरी दर 96.17% है। वहीं 7,795 सक्रिय मरीज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बहराइच पहुंचे। केडीसी में आयोजित समारोह में सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने वीर योद्धा महाराणा प्रताप व पयागपुर के राजापुर विधायक रुद्रेंद्र विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद 333.84 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।
कैसरगंज नगर पंचायत के कार्यकाल का भी मुख्यमंत्री योगी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति और स्वाधीनता की रक्षा के लिए वीरों ने बलिदान दिया है। 1000 साल पहले महाराजा सुहेलदेव ने चित्तौड़ की कर्म भूमि से विदेशी आक्रांता सालार मसूद और उनकी सेना का संहार किया था। उस समय देश की जनता बलिदान को समझती तो मुगल इस देश में कभी पैर नहीं रख पाते। बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।